स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। एंड आप सभी ने एसएससी जेई प्री का एग्जामिनेशन दे लिया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल भी आ रहे हैं, मैसेजेस भी आ रहे हैं और यूट्यूब पर कमेंट्स भी आ रहे हैं कि सर मेंस के लिए क्या प्लानिंग है। और हम मेंस के लिए ऑलरेडी बता चुके हैं कि मंडे 28 नवंबर से हम नए बैचेज ऑनलाइन और ऑफलाइन सभी ब्रांचेज के लिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल के स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन बात यहाँ पर ये नहीं हो रही, बात है कि एग्ज़ाम को कैसे लिखना है और कैसे ये मेंस आपके लिए फाइनल सिद्धि बनेगा ताकि आपको जॉब मिल सके। इसके कुछ डिस्कशन है, उस डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ अवेलेबल हैं मेंस क्वालिफाइड लास्ट ईयर के वो स्टूडेंट जिन्होंने इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन लिया है। आज हमारे साथ अवेलेबल है इंजीनियर्स एकेडमी के स्टूडेंट देवेश मंगल। इन्होंने बीआरओ फर्स्ट अटेम्प्ट जब दिया था तो इनको बीआरओ अलॉट हुआ था और सेकंड जब इन्होंने टाइम दिया, सेकंड टाइम इन्होंने एसएससी जेई का एग्ज़ाम दिया तो इन्हें सीपीडब्ल्यूडी मिला है और इलेक्ट्रिकल देवेश की स्ट्रीम है और 16 रैंक रही है। आज हमें देवेश से जानेंगे कि बीआरओ से सीपीडब्ल्यूडी का सफ़र कैसा रहा और किन किन महत्वपूर्ण पॉइंटों पर बच्चों को ध्यान रखना है ताकि वो एसएससी जेई मेंस में मैक्सिमम मार्क्स ला सकें। तो वेलकम टू देवेश एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको सीपीडब्ल्यूडी मिला है एंड हम आपके भविष्य की बहुत शुभकामनाएं देते हैं पूरे इंजीनियर्स एकेडमी के परिवार की तरफ से। तो बच्चों को ये जानना है कि पहला क्वेश्चन आता है कि सर हम मेंस को कैसे लिखें या कैसे मैक्सिमम मार्क्स लेके आएँ, और क्योंकि आपका ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि पहले आपने बीआरओ मिला जब आपके 179 मेंस में मार्क्स थे और सेकंड टाइम जो अभी सीपीडब्ल्यूडी मिला है जिसकी ज्वाइनिंग आने वाली है और आपके इस बार 275 मार्क्स हैं और बच्चों 275 आउट ऑफ 300 बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं। तो आज आपको ये जानना है और ये समझना पड़ेगा कि बीआरओ से सीपीडब्ल्यूडी की कहानी या फिर 179 नंबर से लेकर 275 नंबर तक की जो जर्नी है वो देवेश की कैसी रही। सर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारा एसएससी जेई का एग्ज़ाम 300 मार्क्स का होता है उसमें से सबसे जो फर्स्ट चीज़ होती है वो होती है क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना। 6 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से 5 क्वेश्चन हमको करने होते हैं। उन 5 में से सबसे बड़ी चीज़ है कि उन पाँचों को अटेम्प्ट करना होता है, क्योंकि एक भी क्वेश्चन छोड़ने का मतलब है सर प्रीलिम्स तो केवल सिलेक्शन डिफाइन करता है कि सिलेक्शन होगा या नहीं, लेकिन मेंस में सर एक क्वेश्चन ही 20 नंबर का होता है। तो अगर उस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन छोड़ने का मतलब है 20 नंबर नीचे, और सर इस तरह से करके अगर एक के अलावा दूसरा या तीसरा क्वेश्चन छोड़ा तो सर पीडीएफ से बाहर भी हो जाता है नाम, और अगर एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन का भी अच्छा बूम आ जाता है तो सीधा बीआरओ से सर सीपीडब्ल्यूडी शिफ्ट हो जाता है। तो सर मैंने सबसे बड़ा जो इम्प्रूवमेंट किया था वो किया था कि मैंने जो क्वेश्चन बीआरओ में मैंने छोड़े थे वो क्वेश्चन मैंने सीपीडब्ल्यूडी में छोड़े नहीं, और मैंने पूरा 300 में से 300 नंबर का पेपर अटेम्प्ट किया था। और उसका फायदा ये मिला कि सर लगभग 100 मार्क्स का जंप मेरा बीआरओ से सीपीडब्ल्यूडी में आया कि 179 जो मेरे मार्क्स थे बीआरओ में, क्योंकि उसमें सर मेरे 60 नंबर के क्वेश्चन छूट गए थे, केवल 240 नंबर का ही मैं पेपर अटेम्प्ट कर पाया था। और इसमें मेरा ये हुआ कि 300 में से 300 नंबर का पूरा अटेम्प्ट किया तो उसकी वजह से मेरे 275 मार्क्स मेरे आ पाए। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सर क्वेश्चन से एक तो बिल्कुल भी ना छोड़े, और दूसरा सर सबसे बड़ा चीज़ इसमें स्पीड होती है सर, कि स्पीड एकदम मेंटेन रखनी पड़ती है, मतलब वहाँ एग्जाम में पेन बिल्कुल भी रुक ना पाए, कुछ इस तरह से करना होता है, इस तरह से स्पीड मेंटेन करनी होती है कि एग्जाम में पेन नहीं रुक पाए। बस सर यही है इसमें तो मेन तो। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार बच्चे कहते हैं सर मैंने 300 में से 250 नंबर की तैयारी कर ली है, मैं 250 में से ही लाऊंगा। हाँ। अच्छा, एक चीज़ और मैं देवेश में जानना चाहूँगा कि यदि हम मेंस की बच्चा कोई तैयारी कर रहा है तो ये आपने 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए, लेकिन और भी कोई ऐसी बात कि मेंस की यदि तैयारी कर रहा है तो किन बातों का उसको ध्यान रखना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। हाँ सर, ये सर सबसे इम्पोर्टेंट ये कि जैसे पूरी सब्जेक्ट में हर एक चीज़ पढ़ने की नहीं होती, क्योंकि अगर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के जो स्टूडेंट्स सुन रहे हैं तो हम अगर एक मशीन की बात करें तो मशीन में 4 टॉपिक्स होते हैं, डीसी, सिंक्रोनस, इंडक्शन एंड फर्स्ट एक ट्रांसफॉर्मर। तो सर 3 टॉपिक होते हैं, डीसी, ट्रांसफॉर्मर और इंडक्शन, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिंक्रोनस का हम हर बार देख रहे हैं कि वेटेज कम होता जा रहा है। तो हमको सर सबसे पहली चीज़ है जो हमारी टीम ने जो एनालिसिस किया था या इंजीनियर्स एकेडमी की ने,
वो ये है कि सिंक्रोनस की हर बार वेटेज घट रहा है, तो हमको ये चीज देखना रहेगा कि कौन सा चीज इंपॉर्टेंट है और कौन सा चीज कम इंपॉर्टेंट है। अब अगर स्टूडेंट सबसे पहले सिंक्रोनस मशीन उठा करके अगर उसकी तैयारी करेगा तो सर मार्क्स डिक्रीज होंगे, लेकिन अगर सबसे पहले और 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेगा देन लास्ट में सिंक्रोनस पढ़ेगा तो एक अच्छा बूम आ सकता है। इसलिए सर सेलेक्टेड टॉपिक पढ़े और इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े तो थोड़ा सा ज्यादा सही रहेगा सर। बिल्कुल ठीक बात है। मैं एक और बात यहाँ पर कहूँगा कि आपने, क्योंकि आपने दोनों एग्ज़ाम दिए हैं, आपकी कॉपीज भी आरटीआई से मंगाई गई है, तो बच्चों मैं आपको ये वादा कर रहा हूँ और मैं आपसे ये कह रहा हूँ देवेश कि बच्चों को आप अपनी कॉपीज दिखाना, बिल्कुल है ना। बिल्कुल सर, आने वाले टाइम में सर मैं ये चाहता हूँ कि मतलब हम दोनों कॉपीज स्टूडेंट्स को दिखाएं ताकि वो करेक्ट या रेक्टिफिकेशन देख सके कि हम क्या रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं जिसकी वजह से एक मार्क्स में बूम लेकर के आया जा सके। बिल्कुल, तो जितने ही बच्चे हैं उन सबको हम देवेश की कॉपी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए दिखाएंगे और मैकेनिकल सिविल की भी आने वाले दिनों में हम पुराने बच्चों की कॉपी दिखाएंगे, जिससे कि आपको आइडिया लग सके क्या लिखना है, कैसे लिखना है और कैसे स्टेप मार्किंग होती है। बिल्कुल सर। ऑल राइट, एक मेरा क्वेश्चन और है कि इंजीनियर्स एकेडमी में आपने प्रिपरेशन करी थी, आप प्री के स्टूडेंट भी थे, मेंस के भी थे, आपने टेस्ट सीरीज भी दी, तो इंजीनियर्स एकेडमी का जो पूरा मॉडल है वो आपके लिए कैसे हेल्पफुल रहा और ओवरऑल आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे? सर मैंने जैसे 19 में ही एडमिशन लिया था, तो सर उसके बाद में जस्ट 20 में कोरोना आ गया था, तो सर सबसे बड़ा चैलेंज तो एक कोविड था कि कोविड के टाइम में रहकर भी किस तरह से प्रिपरेशन की जा सके। तो सर मैं घर पे था तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज थी यहाँ एसएससी जेईई की, जैसे अभी भी होने वाली है, जैसे मैंने सुना है वैसे ही ऑनलाइन टेस्ट सीरीज थी, उसमें सर सेम पेपर मेरे को भेजा जाता था वही सेम टाइमर में। तो सर सबसे बड़ी चीज़ है जो मेरे बता रहा था कि 2019 में मेरे क्वेश्चन छूटे थे वो टाइमिंग की वजह से छूटे थे, तो इस बार सर मैंने उसी पेपर को टेस्ट सीरीज को घर पे लगभग 1 घंटा 40 मिनट 1 घंटा 50 मिनट मतलब 2 घंटे से कम में करने का प्रयास किया। तो सर उसमें मेरी इंजीनियर्स एकेडमी ने ये हेल्प की कि मेरे को एक तो टाइमिंग के बारे में बताया कि इस टाइमिंग कैसे कैसे करके एक एक क्वेश्चन के लिए टाइमिंग को घटाना है। और सर यहाँ पे मतलब पूरी टीम मतलब एक तरह से ऐसा टीम वर्क था कि एक एक क्वेश्चन के बारे में सर डायरेक्ट फोन करके बताते थे कि इस क्वेश्चन में यहाँ गलती की है, इस क्वेश्चन में यहाँ गलती की है, तो इस तरह से स्टेप्स के मार्क्स इसमें कम हो सकते हैं। तो उसमें मतलब पूरी इंजीनियर्स एकेडमी की टीम ने उसमें सहयोग दिया था, पूरा उसमें वो किया था, उसी वजह से सर लगभग 100 मार्क्स का जंप एक तरह से आ पाया सर। बिल्कुल, अराउंड 100 मार्क्स का जंप बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। तो बच्चों देखो, आपको भी इन बातों का ध्यान रखना है और आपने यदि प्री निकाला है तो ये आपने बहुत बड़ी एक सिड्डी पार कर ली है। अब मेंस जब तक नहीं निकालेंगे और यदि फेल हो जाते हैं मेंस में तो प्री निकालना भी बेकार हो जाएगा, इसलिए मेंस आपको निकालना है। और उसके लिए यदि आप इंजीनियर्स एकेडमी के किसी भी मॉड्यूल के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बैचेज चल रहे हैं। आप यदि इंजीनियर्स एकेडमी के स्टूडेंट नहीं हैं, सेल्फ आपने प्रिपरेशन करी है या कहीं और से प्रिपरेशन करी है, तो भी आप मेंस के बैचेज को एंजॉय कर सकते हैं। ये बैचेज ऑफलाइन भी चल रहे हैं, जयपुर चल रहे हैं, लखनऊ चल रहे हैं, प्रयागराज चल रहे हैं, पटना चल रहे हैं, आप वहाँ भी ले सकते हैं। आपको लगता है कि आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर आप इन सब जगह पर नहीं जा सकते, तो आप ऑनलाइन बैचेज को भी एंजॉय कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बेहतरीन एक ऑप्शन होगा। और केवल बैचेज के से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जैसा देवेश आपको कह रहा है कि 2 घंटे से कम में आपको 300 मार्क्स के क्वेश्चन, वो 6 जो क्वेश्चन है वो करने हैं, तो उसके लिए आपको टेस्ट सीरीज भी देनी होगी। वो भी हम एक बेहतरीन क्वालिटी की टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, जिसका कि अपडेशन आपको यूट्यूब पर लगातार मिलता रहेगा या वेबसाइट पर मिलता रहेगा। और लास्ट पॉइंट कि मैं देवेश से ही कहूँगा कि आने वाले दिनों में जिनमें कि हाउ टू राइट द कॉपी या फिर आपकी कॉपी कैसी रही, वो सब आप बच्चों को दिखाएं। और मैं आपको आने वाले दिनों में मैकेनिकल और सिविल के उन स्टूडेंट से भी मिलवाता रहूँगा जिन्होंने इस एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाए हैं, क्वालिफाई किया है, बेहतरीन परफॉर्म किया है, फाइनली सेलेक्ट हुए हैं। उनका अपना एक्सपीरियंस भी होगा, उनकी कॉपीज होंगी, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे और उनका एक्सपीरियंस है ताकि आपको मैक्सिमम सीखने को मिल सके। मेंस के बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं, आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर बात भी कर सकते हैं। और भी कोई क्वेरी है, कुछ बात है, तो आप इस वीडियो के कमेंट में डाल सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम उन पॉइंट को कवर कर सकें। विश यू ऑल द बेस्ट विशेज फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ इंजीनियर्स एकेडमी एंड निम्बस लर्निंग। See you in the men's batch on 28th of November and finally we want कि आप सबका सिलेक्शन हो, फाइनली आप डिपार्टमेंट ज्वाइन करें, 200 दिन में सरकारी नौकरी लें, यही हमारी कामनाएं और शुभकामनाएं। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.